अब रणभूमि यहाँ पर है, सभी अब यहाँ पर आए। वो 20-20 जो बनते थे, जी। हमारी संख्या कम देखकर वहां पर 70-80 जो सीआरपीएफ लगा दिए थे चारों ओर। अच्छा जी। वो भी रात को 12 बजे उठाकर मेडिकल कॉलेज में पटक दिए थे। अब हमारी यहाँ पर एकता दिखाना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग 12 फरवरी से जो अनशन में बैठे थे, अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल चल रही थी, इसी बीच में सरकार के साथ भी बातचीत शुरू हो गया था। जिस दिन 25 तारीख को, जिस दिन 27 तारीख को, जिस दिन पटना में गए थे हम लोग गृह सचिव से बात करने के, अच्छी बात हुई। अच्छा जी। आपको दिन भर कुछ रिजल्ट आने की उम्मीद थी। अचानक उसी रात के 12 बजे हमारे भिक्षुओं को ट्रीटमेंट के बहाने के लेकर एम्बुलेंस उठाकर, जबरदस्ती उठाकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दी गई थी। और वो धरना स्थल को, राम जी अभी शुरू करना था आप लोग को यार, रखिए ना, हम बोल रहे बार बार आप लोग को। तो धरने स्थल पर पूरा पूरी खाली, जितना पोस्टर है, जितना बैनर है, अभी तो व्हाइट बोर्ड भी नहीं, वहां पर व्हाइट बोर्ड हम लोग रखे थे वो भी नहीं मिल रहा है, झंडे। अब एक सिचुएशन यही है कि बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में हम जिसके मांग के लिए बैठे हुए थे 12 तारीख से, अब हम वहां बैठ भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी। तो हम लोग ने हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में ही हम लोग ने 17 दिन का अनशन शुरू किया। 18 दिन फिर हम लोग ने 3 जगह चिन्हित करके दिए डीएम को कि काल चक्र मैदान में रख सकेंगे। अच्छा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एकदम पुणे 2 मोहर में हम लोग बैठे हैं। लेकिन जो भी हो, जहाँ भी करे, हम लोग का जज्बा, हमारा जो जुनून है, हमारे जो भानते लोग का, वो कम नहीं हुआ। अभी और ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, देख रहे हैं चारों तरफ। अभी फर्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ, कुछ भाषणबाजी हुई। हमारे भंते करुणाशील राहुल भंते जी आज लौट रहे हैं आगरा जी आए थे, तो काफी उपासक उपासिका उपस्थित है। अंदाजन वहां पर लोगों की तादाद है कितनी जो बौद्ध विहार के आंदोलन के लिए आए हैं? देखिए यहाँ लगभग तो 100 से ऊपर अभी आए हुए हैं। आज के दिन में देख रहे हैं 100 से ऊपर है, 150। तो वही है, 150-200 करीब है। और हम सभी से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि सरकार इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात है, इसका दोषी कोई वो नहीं, जो कब्जा करके बैठा वो नहीं है, वो हमारे कुछ भिक्षु भी है जी। क्योंकि दुष्प्रचार करने लग गया है हमारे कुछ भिक्षु। इस आंदोलन को दबाने के लिए कह रहा है कि सब बोध गया में सब कुछ ठीक है जी। तो अभी सभी से यही अनुरोध है। और डीएम मेरे को कह रहा था कि आपके पास लोग नहीं है, भिक्षु नहीं है। तो हमने उनको कहा, देखिए 3 प्रकार की भिक्षु है। एक कुछ चंद पैसों के लिए महाकुंभ में नहाने जाते हैं, ऐसे भिक्षु भी है। वहां पर महाबोधि के नीचे बैठा रहता है चंद पैसों के लिए, और सामने बैठ के खाना खा रहे हैं हम लोग भिक्षु लोग। ये भिक्षु लोग है, देखिए अनशन में बैठे हुए हैं, उनके सामने खाना खा रहे हैं, रबर स्टैम्प की तरह बैठा हुआ है, कठपुतली बन के बैठा हुआ है। लेकिन ये भांते जो भी बैठे हैं, इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखी जाएगी, भांते जो अक्षर में बैठे हैं। मैं बारंबार एक इंटरव्यू में बोलना शुरू किया हूँ कि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर ही है। बिल्कुल। तो जो हमारे दुश्मन को उसको ताकत मिलती है, ये हमारे अंदरूनी दुश्मन के कारण। जो बाहर तो के बौद्ध भिक्षु हैं, जो बाहर की कंट्री के बौद्ध भिक्षु वहाँ हजारों की तादाद में है, वो आपके साथ नहीं है क्या वहां पर आंदोलन में? नहीं है, उनको कुछ लेने देने नहीं है। उनको कुछ गलत मैसेज दिया हुआ है, गया है
लेकिन जो भी हो, ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अभी देश भर में फैली है और साथ में पूरे संसार में फैली है। और 18 तारीख से, कल से हम लोग ने इसको अनशन के परिणत करके हम लोग ने इसको धरने के रूप में रखे हैं। तो सभी दिल्ली वासियों से यही अनुरोध करते हैं, आप लोग कम से कम एक दिन के लिए हो बोध गया पहुंचे। बिल्कुल। और ये भी अनुरोध करता हूँ, दिल्ली में गया के डीएम कह रहे थे विज्ञापन नहीं मिला है। अभी और सबसे अनुरोध कर रहे हैं, गया के डीएम को सब स्पीड पोस्ट में भेजिए बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए और महाबोधि महाविहार में पूर्ण रूप से बौद्ध हो। इसके लिए सब लोग अपना अपना लेटर पैड पर डीएम को भेजे। अच्छा, एक सवाल और है, वो ये है कि महाबोधि टेम्पल पे जो शिवलिंग और जो अन्य भगवानों की मूर्ति है उसे हटाया गया अभी तक या नहीं हटाया गया, या उसके बारे में कोई कोशिश जारी है अभी? देखिए, वहां पर आप जाएंगे, जो डोनेशन बॉक्स के सामने नीचे देखिएगा, वहां पर शिवलिंग का आकार के रूप में रखा गया है। और शिवलिंग क्लेम कर रहा, अभी तो गवर्नर कह रहा है कि शिवालय है, शिवलिंग है, शिवालय है, दिख रहा है। भगवान बुद्ध की मूर्ति कह रहा है 5 पांडव है। देखिए, जड़ी है बीटी एक्ट 1949। और ये हम लोग तब तक धरने में बैठेंगे जब तक बीटी एक्ट 1949 को निरस्त ना करे और पूरी कमेटी में बोध ना हो। हम लोग देखिए 2 बड़ी रैली कर चुके हैं, शांति रैली पटना में, बोध गया में, काफी सारा देश भर में मीटिंग हुई, दिल्ली में कितनी बार मीटिंग हुई है। बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 3 बार बैठक कर चुके हैं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को हम लोग डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ दिखाए कि देखिए यहाँ पर 1890 में कोई शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। 1927 का फोटोग्राफ दिए। हमारे साथ में जो भंते प्रज्ञाशील महातेरो जी है, वो जब सेक्रेटरी रह चुके हैं। भंते प्रज्ञाशील महातेरो जो सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनके समय में शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। वहां पर कोई संजय मिश्रा करके जो पंडित है रखा है, उनका काम ही था चाकू से उसको खींचना। और यहाँ एक भांते कल आए थे, यहीं के स्थानीय भांते बोल रहे थे कि पहले तो रात के 9 बजे बाद में मेडिटेशन करने का समय मिलती थी, अभी तो रात के 9 बजे कोई जाने की अनुमति नहीं है। उसी अवधि में सब कुछ काम हो जाती है। देखिए, हम सभी से अनुरोध करना चाह रहे हैं, वो शिवलिंग कहे या कृष्ण अवतार कहे, हमारे पास ये प्रमाण है। एक बार दिखाइए। या विष्णु का अवतार बोले, हमारे एक ही मांगे, बौद्धों को तीर्थ स्थल है, बौद्ध ही कमेटी में रहे। अच्छा, यहाँ भंते करुणाशील राहुल जी भी है, वो भी थोड़ा बात रखेंगे। हाँ, सुन लीजिएगा। मैं थोड़ा व्यवस्थापन भी देखना पड़ता है, इधर जी चारों तरफ देखना पड़ता है, तो इनसे थोड़ा बात कीजिए। हेलो, बंदामी बनते जी, बंदामी। मंगल हो जी, बोलिए। बनते जी, वहाँ की सिचुएशन क्या है और आप लोग अभी किस तरह यहाँ का आंदोलन को चला रहे हैं और हमारे लिए क्या दिशा निर्देश है दिल्ली के लिए, थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, दिल्ली के लिए कहना है, जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई बोध गया में लड़ी जा रही है और इस समय ये हमारा धरना भूख हड़ताल से आगे बढ़कर के धरने पर आ गया है। अब हमें ज्यादा ताकत चाहिए, यहाँ बैठे हुए लोगों की संख्या बल ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो सभी दिल्ली वासियों से ये अपील की जाती है कि वो समूह बना करके आए और 5-5 दिन के लिए, 10-10 दिन के लिए इस धरने में शामिल हो और दिल्ली से कुछ साधन जुटा करके जो लोग धरने में बैठे हैं उनकी व्यवस्था के लिए सहयोग करें, क्योंकि ये आंदोलन कोई निश्चित नहीं है कितने दिन चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी ताकत कितनी है, संख्या कितनी है। हमारे संख्या बल से ही सरकार प्रभावित होती है और उसे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बंदे जी, संख्या बल बढ़ाने के लिए कोई तारीख आपने
डेट जो है वो निश्चित की है, जो लोग वहां पर 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के लिए धरने के लिए पहुंच सकें? देखिए, उसके लिए हम बड़े प्रदर्शन की बात करेंगे जब वो तारीख डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन हर रोज भी धरना एक प्रदर्शन ही है जी। धरने पर भी कुछ लोग दिखने चाहिए। हालांकि अभी पिछले 2 दिनों से संख्या बल में बड़ी तेजी आई है। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ 10-12 समूह आए हैं अलग अलग जगह से, झारखंड से, बिहार के अलग अलग राज्य क्षेत्रों से लोग आए हैं और रात भर लोग यहाँ बैठते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ से जब कोई बात शुरू होती है तो पूरे देश में जाती है जी। तो दिल्ली के लोगों को भी अपना प्रतिनिधित्व रखने के लिए समूह बनाकर यहाँ लोगों को भेजें, जो कम से कम एक सप्ताह के लिए यहाँ रुके और उन सबके रहने सहने की व्यवस्था में भी आप लोग सहयोग करवाएं, क्योंकि नेतृत्व कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। और आकाश लामा जी जो इस समय नेतृत्व दे रहे हैं, उन सब का उनकी ताकत हम लोग बन जाएं, तभी यह एक्ट खत्म हो सकेगा। इस एक्ट को खत्म करने के लिए पूरे देशव्यापी आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी और आपके माध्यम से जहां तक भी आपकी बात जा सकती है लोगों को बताएं कि ये बीटी एक्ट हमारी अस्मिता के सवाल पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। महाबोधि महाविहार न केवल भारतीय बौद्धों के अस्तित्व का विषय है, ये संपूर्ण राष्ट्रों के सभी देशों के बौद्धों की विरासत है। खुद हमारे शास्त्रा है, उस विरासत पर किसी और का अतिक्रमण नहीं होने देंगे, इसके लिए हम संकल्पित हैं। जितने भी भारत में बौद्ध भिक्षु हैं, क्या उन लोगों से कांटेक्ट हो पाया है कि वो बौद्ध गया पहुंचे? देखिए, सभी भिक्षुओं से बात की जा रही है और भिक्षुओं के फोन भी आ रहे हैं। कुछ भिक्षु आज आ गए, कुछ कल भी आए थे और लगातार आते रहेंगे, क्योंकि ये आवाज जो जो पूरे देश में फैल रही है, क्यों तो लोग चिंतित होने लगे हैं और प्रस्थान कर चुके हैं। क्योंकि ये बहुत दूर जगह पर है, इससे लोगों को समय भी लगता है, कुछ लोगों को अपनी व्यवस्थाएं बनानी होती है, इससे समय लगता है, लेकिन पूरे देश भर से भिक्षु आ रहे हैं, इसकी सूचना हमारे पास लगातार आ रही है। तो दिल्ली से भी आप भिक्षुओं को भेजने की कोशिश करें ताकि वो भी यहाँ आकर के इस आंदोलन को गति देने का काम करें। बंते जी, एक सवाल खड़ा होता है कि ग्राउंड पे अभी 2 दिन पहले जो वारदात हुआ है बोध गया के आंदोलन पर, उसमें एक भंते जी की वीडियो आया था कि हम 25 लोग थे और यहाँ पे सिर्फ 13 लोग है, 12 लोग लापता है। तो क्या अभी करंट पोजीशन में हमारे वो लोग मिल गए, हमारे भिक्षु संघ? नहीं, लापता कोई नहीं है, लापता कोई नहीं है, सभी लोग यहीं पर ही हैं। अच्छा जी। हाँ, ऐसा कोई भिक्षु लापता नहीं है, सब हमारे साथी थे और सभी लोग साथ ही रहे हैं जी। अभी जो आंदोलन जिस जगह चल रहा था कलेक्टर ऑफिस के सामने, वहां से आपको हटाया गया, तो अब ये जो जगह है जहां पर आप लोग बैठे हो वो कितना डिस्टेंस है और यहाँ बैठने का कितना प्रभाव पड़ रहा है अभी गवर्नमेंट के ऊपर? क्योंकि बात प्रभाव की ये है, जब तक सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था वहां आराम से बैठे थे, 16 दिन बैठे, लेकिन जब प्रभाव पड़ने लगा तो उस प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने वहां से उठाया और पुलिस बल का प्रयोग किया, जो कि गलत था, पूरी तरह गलत था। आज भले ही इस समय हम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हैं, 2 किलोमीटर दूर बैठे हैं, ये जगह काफी दूर है वहां से, फिर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बौद्ध गया में हैं और यहाँ बैठे हैं, अब लोगों को पता लगने लगा है, लोग यहाँ पे आने लग गए हैं। वहां बैठते ज्यादा प्रभाव पड़ता था, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हमें पूरे देश के संख्या बल की बात करनी है, पूरे देश को आंदोलित करना है, इसलिए हम कहीं भी बैठे हैं। भले यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, रात के समय यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, बिल्कुल खुले में बैठे हैं। अभी तो ऊपर सामियाना भी नहीं लगा है, कल भी धूप में थे, आज भी सारा दिन धूप में बैठे हैं, लेकिन ये विषय नहीं है कि हम धूप में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं या असुरक्षा के वातावरण में बैठे हैं। विषय सिर्फ इतना है, देश के बौद्धों को जागना होगा, अपनी विरासत को बचाना होगा, और जब तक महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को नहीं सौंपा जाता, ये बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन एक जन आंदोलन में बदल जाना चाहिए और पूरे देश में ये बात फैलनी चाहिए कि वो हमारी विरासत है और बौद्धों को मिलनी चाहिए। किसी भी सूरत में हम किसी पुरोहित को उस महाविहार में पूजा करने की इजाजत नहीं देंगे। आपने जो एक्ट बना रहे हैं उसमें जो संशोधन होगा उसके लिए कुछ मेंबर आपने तैयार किए हुए हैं कि अगर एक्ट चेंज होता है तो उसमें कौन कौन लोग रहने चाहिए? देखिए, ये बात की बातें हैं,
ये सब चीजें पहले से भी तय रहती हैं और हो भी जाती हैं, समय के साथ हो भी जाएंगी। तो इस विषय पर बात बाद में करेंगे। पहला हमारा विषय ये है कि सबसे पहले ये एक्ट को निरस्त किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत का संविधान लागू होने के बाद उससे पहले के सारे कानून रद्द हो गए, निरस्त हो गए, तो ये क्यों बचा रखा है? दूसरी बात, ये कोई लोकसभा या विधानसभा से पारित एक्ट नहीं है, ये शासनादेश है और शासनादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है, उन्हें ले लेना चाहिए, लेकिन किसी भी कारण से वो नहीं ले पा रहे हैं। हम सिर्फ हमारी एक सूत्री मांग है कि ये एक्ट निरस्त होना चाहिए और महाबोधि महाविहार बोध गया का प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। ये बौद्ध धर्म के लिए सम्मान और स्वाभिमान का विषय है। बुद्ध हमारे शास्त्रा है और ये पूरे बौद्धों की एक विश्व धरोहर है। हम इसे अपवित्र नहीं होने देंगे। हाँ बंते जी, आप लोग को ये कोई मूवमेंट के लिए फंड चाहिए, ये फंड के लिए आप लोग क्या अरेंजमेंट कर रहे हो या फंड कलेक्शन के लिए क्या आप लोग का ये है? एक तो ये है, और वहाँ पर लोकल इंडियन जो बुद्धिस्ट टेम्पल है और उन लोग का सारे बुद्धिस्ट टेम्पल का भिक्षु जो होता है वो अटेंड कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए यहाँ पर मैं समझता हूँ एक जवाब दे देता हूँ, जो दिल्ली का जी है, जो महाराष्ट्र से है, उनका यहाँ विहार है, वहाँ सभी भिक्षु आराम करते हैं, भोजन भी करते हैं। उनका पूरा समर्थन इस धरने के साथ है। और जो भी कोई है, मैं ज्यादा को नहीं जानता हूँ यहाँ कौन कौन इंडियन है, अधिकांश तो विदेशी है। तो विदेशी लोग तो इस प्रकार के धरने प्रदर्शन से दूर ही रहते हैं और उनके लिए अनुकूलित भी नहीं होता। लेकिन यहाँ की बात में ना करके मैं बताऊं, पूरे देश के भिक्षु आज इस आंदोलन के साथ खड़े हो रहे हैं, वो समर्थन भी दे रहे हैं और धरने के लिए प्रस्थान कर भी चुके हैं और जल्दी यहाँ पहुंचने वाले भी हैं। बंते जी, आखिरी क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा आपसे, ये जानकारी लेना चाहूंगा कि जो आज 19 दिन या 20 दिन तकरीबन आज इस आंदोलन को हो गया है, तो क्या बिहार सरकार की तरफ से या बिहार जो बीटीएमसी की जो कमेटी है उसकी तरफ से क्या आश्वासन है या क्या उनकी तरफ से शुरुआत की जा रही है? तो आगे क्या उसका हम एक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट बताइए। देखिए 16 तारीख को, ये 16वें दिन जो था जी, 27 तारीख को बिहार सरकार के गृह सचिव ने बुलाया था जी सर, और आकाश लामा जी के साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल वहां गया था, अपनी मांग सौंप कर के आया था, सारी बात की थी। वो वहां पटना से लौट के आए और रात को ये हादसा हो गया। तो हम इस बात पर कोई उम्मीद नहीं करते कि उनका कोई सकारात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, वो बातें अच्छी करते हैं, लेकिन बातें अच्छी करने का मतलब जब ही है जब इस एक्ट को निरस्त करने में हमारा सहयोग करें। बंते जी ठीक है, मैं रुके, आप देखिए मूल जितने भी हम लोग बात करें जी, जितने भी जिस विषय में बात करें जी, जड़ बीटी एक्ट 1949 है। बिल्कुल। तो हम लोग सीधी सादी वो वहां पर ब्राह्मण कब्जा कर रहा है या पिंडदान कर रहा है। अभी तो पिंडदान तो एकदम महाबोधि के सामने पहुंच गया है। करे ना पिंडदान, अपना आस्था का वहां पर विष्णुपद मंदिर वहां जाके करे जी। लेकिन अब जिसका जड़ एक ही है वो है 1949 एक्ट का है। तो इसीलिए हम लोग ने 34 पेजेस प्रपोजल भी दिए हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को, चैरिटेबल ट्रस्ट का। तो अभी हम लोग ये डटे हुए हैं, आप लोग से अनुरोध है, आप लोग सहभागी होकर आइए। और एक हम लोग ने ऑलरेडी प्लान बनाई है, वो शुरू है 1 अप्रैल से जी। 1 अप्रैल से प्रत्येक राज्य के कैपिटल से, जैसे दिल्ली हुआ एक केंद्र जगह, उसी प्रकार से कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, रायपुर, पटना, गैंगटॉक, गुवाहाटी, ईटानगर, जितने भी कैपिटल है वहां से हम लोग पद यात्रा शुरू करेंगे 1 अप्रैल से। बढ़िया। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार में पहुंचेंगे। ये परिकल्पना है 1 अप्रैल से। काफी अच्छा डिसीजन है। ये पद यात्रा चल सकते हैं। गर्मी होगी लेकिन सुबह 15 किलोमीटर चला, शाम को 15 किलोमीटर चला, इस प्रकार से 1 महीने में ये पद यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं।
जी। और अभी बीच में आप लोग सभी से निवेदन है, यदि शारीरिक रूप से यदि नहीं आ पा रहे हैं, कुछ आपकी पारिवारिक समस्या भी हो सकती है, कम से कम भिक्खुओं को भेजे। अभी महाराष्ट्र से खबर आ रही थी, जो भिक्खु नहीं आ रहे हैं, खाली संगदान करते हैं। अब महाराष्ट्र के हमारे उपासक उपासिका भेज रहे हैं, जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। एक भंते हैं विशुद्धानंद, सॉरी क्या नाम, हर्षबोधि भंते। वो हर्षबोधि भंते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है, वो नितिन गडकरी का कार्यक्रम यहाँ पर कराया था बोधगया में। हाँ जी, हाँ जी। और वो हर्षबोधि भंते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि अनशन करके कोई फायदा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केस करो। हमको लगता है थोड़ा उनका बेवकूफी है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रही है, हियरिंग नहीं हुई है। आकाश जी, आज बॉम्बे में ऑलरेडी रवि भवन में कर रहे हो बैठक। है जो यहाँ पर पैसा छाप रहा है महाबोधि के नाम पर। वैसे अभी देख, सतीश कुमार जी ने, जो विधायक है, उन्होंने तो पूरा इस बार 2 दिन पहले जब आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे हमारे साथ बैठकर धरने में, पूरी बिल जो अभी बुद्ध महोत्सव पर भी चली है, इसमें जितनी करप्शन हुई पूरी कागज। और एक चीज बताओ, इसी बीच में एक भंते पैसा उठा रहे थे एक व्यक्ति के नाम पर जिसको कैंसर है, या पैसा उठा, लेकिन उसी व्यक्ति के नाम पर जमीन रजिस्ट्री होती है। इस प्रकार का प्रमाण भी लेके आया था। इतनी करप्शन है यहाँ पर। ये किस लिए हो रहा है? ये हमारे लोग ही इसमें इन्वॉल्व है। ऑल इंडिया भिक्खु महासंघ इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? जो भी बहुत भिक्षु इस तरीके की हरकतों में आ रहे हैं। देखिए, अभी उनको ये प्रश्न आप उनको कीजिएगा। हमारा तो काम है सभी को निमंत्रण करना, आना, कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति का नहीं है, कोई एक संगठन का नहीं है। भिक्खु संघ को तो सामने आना चाहिए। अब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, जो भिक्खु अयोध्या में राम मंदिर बनाते वक्त जब ये मिट्टी और पानी यहाँ से भेजी जाती है, उस भिक्खु से हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। बिल्कुल। आकाश जी, तो अब इस टाइप का भिक्खु, जी आकाश जी, एक सवाल लेना चाहूंगा। दिल्ली के कई मैं चाह रहा हूँ, मैं एक चीज चाह रहा हूँ कि देखिए, विभिन्न जगह से आए उपासक बनते, उनसे भी आप थोड़ा, उनसे भी बात नहीं, सुनिए। एक मिनट आपका आखिरी सवाल लेना है मेरे को। आकाश जी, बोलिए। आकाश जी, जानना चाहूंगा कि आखिर हमारी आपकी तरफ से ऐसा दावा क्या है, दावे में ऐसी कौन सी ठोस चीजें हैं जिससे हम सरकार को, प्रशासन को या बीटीएमसी समिति को हम झुका सके या उनसे सीधा फाइट कर सके? वो दावे की हम चाहेंगे कि दिल्ली के नए लोगों को कुछ बताए ताकि जानकारी हो। देखिए, एक तो हम लोग ने, मैंने तभी कहा कि हम लोग ने जो शांति रैली की, ज्ञापनें दी, इतनी ज्ञापनें देने के बावजूद भी डीएम, गया के डीएम बोल रहे हैं कि हमको नहीं मिला। तो उनको मैंने इसीलिए बोला कि गया के डीएम को सभी पत्र भेजे, स्पीड पोस्ट पर, रजिस्ट्री पोस्ट पर। और जो आप दावे की बात कर रहे हैं, एक ही दावा है, हमको अब लड़ना होगा हमारे हक अधिकार के लिए, हमको एकजुट होना होगा। तो अभी हम लोग ये बाध्य होकर ये अनशन में बैठे। अनशन को कमजोर करने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, अभी और करेगी, हमारे बीच में फूट लाएगी, बिल्कुल, तो प्रलोभन देगी, बहुत कुछ हो सकती है। तो हमको एकता बनकर हमको अब डटे रहना है। जब तक नहीं उठेगी, ये पूरे भारत से आवाज उठनी चाहिए। दिल्ली में भी कार्यक्रम होना चाहिए, सरकार को दबाव देना चाहिए। मैं वहां पर आशीष बरुआ जी है, मैं उनका अनुरोध करना चाहता हूँ, साथ में आप जितने भी वहां पर है, कि जितने भी हम लोग ने मेमोरेंडम दी, फिर जाकर पीओएम में जाकर दे, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को दे, वहीं पर जाकर वहां पर फिर रिमाइंडर उनको दे कि हम लोग का लोग वहाँ बैठे हुए बोधगया में आप क्या कर रहे हैं। मैं एवरीडे न्यूज इकबाल सिंह लालपुरा जी को एवरीडे न्यूज भेजता हूँ व्हाट्सएप में, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं है। हमारे रिंचन लामू को भेजता हूँ, जो बुद्धिस्ट मेंबर थी, अब थी बोले, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप देखिए, हमको एक ही है दावा, हमको सरकार को झुकाना होगा, वो झुकाना, प्रेशर देना ही होगा। धन्यवाद। और यहाँ से कुछ लोग हैं, बात करेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, जी हाँ, बदलिए। हेलो,
सुनिए, बोलिए सर, बोलिए। बात कीजिए, कहाँ से आए? जी, मैं धनबाद झारखंड से आया हूँ। मेरा नाम राजीव रंजन बहुत सारथी है। ये जो यहाँ गया का जो ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा है, इसको मुक्त करे, इसके लिए हम लोग इस आंदोलन में हर तरह से साथ सहयोग के लिए धनबाद से करीब सैकड़ों में आदमी आज आए हैं, कल दुमका से आने वाले हैं, और इस तरह से हम लोग झारखंड बिहार के लोग कर रहे हैं। आशा और अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग भी दिल्ली और पूरे देश के जितनी भी कैपिटल शहर है और फिर स्टेट है, जिला है, हर जगह से बौद्ध और बौद्ध अनुयायी को आना चाहिए। ये हम लोगों का आपके माध्यम से पूरे देश दुनिया के लोगों को सूचना या मैं देता हूँ। धन्यवाद। यह है कोई बनते जी। जय भीम। जय भीम। क्लब बहुत नालंदा से और जोर से मैं क्लब बहुत हूँ नालंदा से, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। जिसका जमीर जिंदा है वो खुद पर खुद चले आते हैं। तो हमारा जो बुद्ध विहार है, ब्राह्मण लोग कब्जा किए हुए है, तो आप लोग आइए ज्यादा से ज्यादा लोग, तो हमारा बुद्ध विहार मुक्त होगा। और तथागत बुद्ध के मानने वाले, बाबा साहब के मानने वाले, अगर जो स्वाभिमान से जीना है तो तथागत गौतम बुद्ध की विचार की नहीं बल्कि सम्राट अशोक के तलवार की भी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी, तो हम वक्त पर वो भी निकालेंगे। मगर हम बौद्ध हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। आज आंदोलन का 19वां दिन हो गया है और ये निकम्मी सरकार नहीं सुन रही है बौद्धों का मांग। लामा जी वहाँ मनोज अंतानी जी है, जरा उनको लाना जरा पीछे से। मनोज अंतानी। मनोज जी, ग्राउंड रिपोर्ट बताएं जरा आंदोलन की। उन्हें देखा है, मनोज जी को देखा ही नहीं है। लो मनोज भाई, जय भीम। जय भीम। वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट क्या है जो आप वहाँ पर देख रहे हैं? बुद्ध गया में क्या हो रहा है? कुछ अपनी आंखों से जो आपने देखा है वो थोड़ा सा बयान कीजिए। मैं अभी बिल्कुल जस्ट सुबह का निकला हुआ था और थोड़ा कैमरे को सही रख लो। अच्छा, मिलेंद्र गौतम जी हैं। जय भीम सर। जय भीम गौतम जी, कैसे हैं? वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है जो आपने खुद देखी है? वहाँ पर क्या हो रहा है? ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि यहाँ जो विदेशों से लोग आ रहे हैं उनके पास इस बात की जानकारी का अभाव है, इसीलिए आज मैं पूरे दिन धरना स्थल पर नहीं आया था। मैं टेम्पल पर था और वहाँ पर जितने भी लोग बाहर से आ रहे थे, मैं एक एक को पकड़ कर पूछ रहा था कि यहाँ 20 दिन बौद्ध भिक्षु जो है भूखे बैठे थे। कि आपको पता है, लोगों ने अनभिज्ञता बताई, क्योंकि गया की जो मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, यूट्यूब मीडिया है, वो भी इस प्रोटेस्ट को दिखाने से परहेज कर रही है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव है। और रही स्ट्रीम मीडिया की बात, तो अभी तक इन 20 दिनों के अंदर स्ट्रीम मीडिया का कोई भी साथी यहाँ नहीं पहुंचा है। दिल्ली से मैं पहुंचा हूँ अपने साथी रमेश के साथ, और लगातार बहुजन मीडिया आपके अंदर हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। दिल्ली के अंदर जितने साथी यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं और पहुंचे, हम बुला भी नहीं पा रहे थे क्योंकि व्यवस्थाएं या जो संसाधन है वो नहीं थे। अभी जगह मिल गई है, कंफर्म हो गई है, और जहाँ पर आप देखिए एक बार, ये 2 मुहन जगह है। मैंने वीडियो के अंदर पूरा प्रॉपर एड्रेस और वीडियो बनाकर डाली कि आप लोग जब आएंगे तो कैसे कैसे आएंगे, उस रास्ते पर आएंगे। वहाँ का लोकेशन भी मैंने वीडियो में डाला है, आप लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। अभी डीएम साहब ने परमिशन दे दी है और परमिशन के बाद लगातार संख्या बढ़ रही है। दिल्ली से हमारे पूज्य भिक्षु करुणशील राहुल जी भी आप देख रहे हैं सामने, आपका इंटरव्यू से हो गया है। कल बनते सुमित रतन भी थे, दिल्ली से विनाचार्य जी भी पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ा जत्था मुंबई से भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। जी भाई मिलेंद्र जी बताएं। आपने डीएम साहब से पूछने की कोशिश की कि 2 किलोमीटर मेन टेम्पल से 2 किलोमीटर दूर ये धरना प्रदर्शन क्यों करवा रहे हैं? इससे तो आंदोलन और हल्का भी हो सकता है। नहीं, चार जगह केंद्रित की गई थी, और चूंकि प्रशासन अपना नहीं है और केंद्र ना तो केंद्र में ना राज्यों में, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी और आपकी बातें सुनी नहीं जाएंगी। लेकिन इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि बिहार में चुनाव है, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो इस बार ये जो डबल इंजन की सरकार है इनको मुंह की खानी पड़ सकती है। तो क्या ऐसा है कि कोई डेट एक फाइनल की गई है कि एक बड़ा आंदोलन 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता या 10 दिन का किया जाए? उसका डेट है कोई?
अभी आधे घंटे पहले मेरे पास किसी का फोन आया था, साथी का, लखनऊ से। रोहित वो ये कह रहे थे कि किसी बौद्ध भिक्खु ने 12 तारीख के लिए डेट दी है। तो मैंने उनसे मना किया कि अभी जो टीम है यहाँ की, जो यहाँ धरना प्रदर्शन को संभाल रही है, आकाश लामा जी है, पूज्य भिक्खु जी है, इन्होंने अभी कोई ऐसी डेट डिसाइड नहीं की है कि इस तारीख को हम लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश की है कि 12 तारीख का उन्होंने ओपन कर दी है कॉल। जैसे कि मेरे पास 2-3 लोगों के फोन आए कि अंदाजी 12 तारीख तक हम पहुंच रहे हैं। मैंने पूछा 12 तारीख को क्या है, बोले कॉल आई है, बड़ा प्रदर्शन है। मैंने कहा अभी बिल्कुल नहीं आने की जरूरत है, जब तक समता आवाज टीवी या जिन चैनल्स को ये पूरी टीम अधिकृत नहीं कर देती है सूचना देने के लिए, उनकी सूचनाओं के अलावा जो कोई भी चैनल सूचना देगा वो गलत मानी जाएगी। इसलिए अभी कोई कॉल नहीं दी गई है। ये समिति तय करेगी कब की कॉल है, तब हम आप लोगों को तक सूचना पहुंचाएंगे। अच्छा, ये समिति कौन सी है और इस समिति में मेन लोग कौन है जो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं? ये समिति जो समन्वय समिति है, पूरे देश के अंदर जो बौद्धों की समन्वय समिति है, वो इसको लीड कर रही है। और फिलहाल ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम इसको लीड कर रहा है। आकाश लामा जी इसको लीड कर रहे हैं, नेपाल से बिलोंग, नेपाल बॉर्डर से, सिलीगुड़ी से, भारत के अंदर ही पड़ता है, सिलीगुड़ी से वो बिलोंग करते हैं। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आकाश लामा जी कहाँ से है, एकदम कहाँ से आ गए। वो भारतीय है, सिलीगुड़ी से है। मैं एक बार आकाश लामा जी से बात कराऊंगा, अपना पूरा परिचय देंगे एक बार। बहुत सारी भ्रांतियां है अभी। देखिए, भंते सुरेश देसाई ने जो आंदोलन किया था, अभी थोड़ा मेरे बात करते हैं। भंते सुरेश देसाई का आंदोलन के 25 साल बाद कोई बड़ी संगठन इस बर्निंग इशू पर बात नहीं उठा रही थी। तो हम लोग ने यह बोध गया में मीटिंग की 2023 में रिगार्डिंग सबको जोड़ने की कोशिश की। चैलेंजेस बहुत है। एक तो मेरा चेहरा ही सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी नागपुर में था, कह रहा था आप जापान से है ना क्या? जी, अभी तो ये मनोज ने तो नेपाल का बोल ही दिया। हाँ। तो यही बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो भी है, पूरे भारत के संगठन जुड़ गए हैं। कुछ संगठन है जो आरएसएस से प्रचलित संचालन होती है,